आज हम लेसन करेंगे हैचिंग का। हैचिंग की कमांड जो है वो दो तरह की है। एक हैचिंग जो है हमारे पास पैटर्न की सूरत में है और दूसरी जो है वो ग्रेडियंट की सूरत में है हमारे पास। जब हम अपनी को ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए हमें हैचिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ग्रेडियंट की सूरत में या कलर की सूरत में। कलर और पैटर्न की सूरत में। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं पे कंक्रीट शो करवानी होती है, ब्रिक्स वगैरह शो करवानी होती है, इसी तरीके से हमारे पास वो कलर की सूरत में भी हो सकती है और पैटर्न की सूरत में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको हम हैचिंग करवा सकें। ये मुख्तलिफ किस्म के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास हैचिंग की कमांड, इस पे जाके क्लिक करेंगे, ड्रॉ पैनल के अंदर आएगी। इस पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास हैचिंग क्रिएशन का नया टैब खुल जाएगा। इसके अंदर ये टैब है हमारे पास, पहले है आपके पास बाउंड्रीज और दूसरा है पैटर्न, तीसरा है प्रॉपर्टीज का। तो इसमें हमारे पास बाउंड्रीज के अंदर इस वक्त हमारे पास पिक ऑफ पॉइंट, ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाएंगे तो वो पिक कर लेगा और उसके अंदर बाउंड अपना पैटर्न फिल कर देगा। आप ये वाले पैटर्न हैं हमारे मुख्तलिफ किस्म के, जो यहाँ से आप पैटर्न सिलेक्ट कर लोगे और पिक पॉइंट की मदद से आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा, लग जाएगा हमारे पास। और जैसे हम लगाने के बाद अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे तो ये दोनों सेम एक ही पैटर्न लगेगा। यानी इनको जब हम चेंज करेंगे या डिलीट करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के इकट्ठे ही डिलीट हो जाएंगे। तो मैंने ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगा दिया। और उसके बाद हम कमांड से बाहर निकलना चाहते हैं, या तो एंटर का बटन दबा दें या एस्केप कर दें। तो हम यहाँ पे कमांड से बाहर निकल गए हैं। दोबारा हम फिर पैटर्न के ऊपर आते हैं, हैचिंग, और यहाँ से हम कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने सॉलिड कलर का अगर आपने कोई यूज़ करना है, फीलिंग शो करवानी है, तो यहाँ से सॉलिड की ऑप्शन ले लेंगे। और उसके बाद आप अपनी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे तो ये हमारे पास पैटर्न लग जाएगा। अब ये जो पैटर्न पिक पॉइंट की ऑप्शन आपके पास आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि उसको एक बाउंड्री मिलेगी। तो ये बाउंड्री के अंदर अंदर रह के उसने फिलिंग करना। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट अलहदा से था, छोटे वाला सर्कल। तो चूंकि दरमियान बाहर वाले सर्कल के और अंदर वाले सर्कल के दरमियान में एक बाउंड्री क्रिएट थी, इसलिए उसने यहीं पे फिलिंग की है। तो ये पिक पॉइंट की मदद से ऐसे ही होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं, यानी आपके पास ये सर्कल है और उसके बाद हम ऑफसेट कर लेते हैं, थ्रू की मदद से दो तीन आप कर लेते हैं। ये हमने कर लिया और उसके बाद अंदर की तरफ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं हैचिंग और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक किया, अब कमांड एक्टिव है। जब दूसरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे को फिल नहीं करेगा, सिर्फ एक एक को ही फिल करेगा। और एक दफ़ा हम बाहर निकलेंगे और फिर दोबारा फिर कमांड को लेंगे और उसके बाद दोबारा हैचिंग की कोई कमांड चेंज भी कर सकते हैं। यानी उसमें सिर्फ आपको एक ही दफ़ा लगेगी कमांड, दोबारा हमें दोबारा कमांड लेके फिर काम करना पड़ेगा अगर आपने इस तरीके से यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपके पास अलग-अलग ऑब्जेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर अलग-अलग ऑब्जेक्ट में जितनी दफ़ा मर्जी आप यूज़ कर लें। अभी हैचिंग की कमांड हो, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट लगा है। और जब हम इसका कलर चेंज करते हैं, जैसे हमने इसको हैचिंग को सिलेक्ट किया तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और इसका साइज वगैरह यहाँ पे ऑप्शन आती है कि अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहें, यानी इसका स्केल बड़ा शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसका स्केल भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दे दें तो सारों का इकट्ठा ही आपके पास स्केल ये बड़ा होगा। यानी कि ये तो था हमारे पास है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो पिक पॉइंट की मदद से, अगर हम यहाँ पे दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है सिलेक्ट की। सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसको उसके अंदर ये फिलिंग कर देगा। लेकिन इसमें क्या करेगा कि उसमें बाउंड्री को जो है बीच में नहीं लेगा। अब ये देखें कि अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था, उसको उसने इग्नोर कर दिया है। जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया उस सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने फिलिंग कर दी है। अगर तो आपने इस किस्म की फिलिंग करवानी है तो फिर हमें सिलेक्ट की मदद से करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं ये अंदर वाला, ये वाली जो बाउंड्री है इसके अंदर करना है पैटर्न, तो फिर हमें पिक पॉइंट की मदद से करेंगे।
पिक पॉइंट और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे ये बाउंड्री को आपने ख़त्म करना है। अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ख़त्म कैसे करेंगे, यहाँ से हमारे पास रिमूव की ऑप्शन आती है। यहाँ पे रिमूव पे जाएंगे और रिमूव पे जाने के बाद ये दोनों बाउंड्री जो है हमारे पास सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ऑफ हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से, यानी कि हमारे पास अंदर से, यानी हमारा पैटर्न जो है वो खत्म हो गया है। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, वैसे भी आप सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते थे। अगर आपने मैनुअल करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दीजिए आपके पास। बाज दफ़ा आपने इस तरीके से लगाई होती है ऑप्शन कि आपने कोई भी पैटर्न फिल किया होता है अपने पिक पॉइंट की मदद से, और ये वाली बाउंड्री जो है वो आप उसमें ख़त्म कर देते हैं, तो सिर्फ हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगी, सिर्फ पैटर्न रह जाएगा। लेकिन बाद में हमें बाउंड्री दोबारा लगानी पड़ती है। यहाँ पे बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाती है बाउंड्री, तो हमें दोबारा इसको बाउंड्री लगाना पड़ेगा। तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रिक्रिएट। रिक्रिएट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कहता है कि इस पे पॉलीगॉन लगाना है हमने, यस कर देंगे यानी एंटर कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि यस रखें ताकि जो बाउंड्री लग जाए, आप दोबारा एंटर कर देंगे तो ये दोबारा हमारे पास बाउंड्री लग जाएगी। यहाँ पे दोबारा क्रिएट होगी अगर आपसे ये डिलीट हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे ये पैटर्न ऑप्शनें बहुत सारी आती हैं, आप अपनी मर्जी से पैटर्न फिल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से जाके हमने यहाँ से कंक्रीट शो करवानी है, तो यहाँ से कंक्रीट आपने लगाई। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे स्केल जो है आपके पास छोटा है, आप इसका स्केल बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है स्केल की। अगर आप इसको 2 करेंगे तो ये स्केल बड़ा हो जाएगा मजीद। अगर आपने छोटा करना है स्केल है तो उस पॉइंट में वैल्यू दीजिए, 0.20 कर दें तो ये हमारे पास गफ की शक्ल में हमारे पास यहाँ पे कंक्रीट शो हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने ब्रिक्स वगैरह शो करवानी है, यहाँ से हमारे पास कोई भी ऐसा, यानी कि जैसे हमारे पास वॉल बनी हुई है और वॉल में हमने अपनी ब्रिक्स शो करवानी है, तो यहाँ पे जाएं और यहाँ से कोई भी ब्रिक्स का पैटर्न ले लें आप और इसके अंदर जो है ला के एंटर कर दें। अब इसका भी साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसका बड़ा साइज करना चाहें 0.25 कर लें, ये बड़ा साइज हो जाएगा, या छोटा करना चाहें तो छोटा भी हम कर सकते हैं, जितना भी आपने साइज शो करवाना है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन इसमें आती है कि अगर आप इसको एंगल पे शो करवाना चाहते हैं, इस पैटर्न को आप एंगल के पे शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एंगल दे दीजिए, यहाँ पे जितना आपने मैनुअल दे दें, या फिर इधर आप यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दें। मसलन 45 करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से 45 डिग्री के ऊपर या 90 डिग्री के ऊपर आप जो है वो शो करवा सकते हैं, जिस तरीके से भी। उसके बाद होता है कि अगर आप इसको कलर शो करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये जो हमारा पैटर्न लगा हुआ है इसको हम कोई कलर दें, तो यहाँ से बाई लेयर के ऊपर वाइट कलर है तो यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ पे शो करवा सकते हैं, जिस किस्म का भी आपने कलर शो करवाना है आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाली ऑप्शन जो आती है, ये आती है बैकग्राउंड कलर की। ये ऊपर वाला जो है ये आपके पैटर्न का कलर है और नीचे वाला आपका बैकग्राउंड का कलर है। अगर आप इसके बैकग्राउंड पे कलर देना चाहते हो तो ऐसे बैकग्राउंड के ऊपर आप कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये वाला थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शो करवाना चाहते हैं कि पीछे से हमें कोई चीज़ शो हो, तो यहाँ से हैचिंग ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन आती है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट अपने ये वाला हमारा जो पैटर्न है इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद इसकी हैचिंग ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर दें। उससे क्या होगा कि हमारा जो पैटर्न है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर उसकी बैक साइड पे कोई चीज़ बनी हुई है तो हमें शो हो जाएगा। जैसे हम आगे जाके विंडो वगैरह बनाएंगे या डोर, तो उनको कलर करेंगे तो उसके अंदर से कोई चीज़ शो करवानी होगी तो हम है उसकी हैच ट्रांसपेरेंटी को ज़रा कम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और आती है कि जैसे हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये वाला, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे हैचिंग पे गए और यहाँ से कोई भी हम हैचिंग ले लेते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब अंदर की फिलिंग अगर ऑफ करना चाहते हैं बैकग्राउंड का तो यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें हैच शो कराए। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है एक एसोसिएट की ऑप्शन है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ये जो हमारा बॉक्स है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो ये देखिए कि ये हमारे पास बॉक्स बड़ा हो गया लेकिन जो हमारी हैचिंग है ये वहीं पे ठहरी है। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड पे करते हैं तो बॉक्स बड़ा हो जाएगा, हैचिंग वहीं पे रहेगी। आप हैचिंग को मैनुअल पकड़ के फिर इसके साथ मैच करेंगे। तो ये ऑप्शन आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि आप जब
हैचिंग करेंगे, यहाँ पे हैचिंग करें तो यहाँ से एसोसिएट ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। इसके ऑन करने से क्या होगा कि जब आप इसको पैटर्न करेंगे और बाहर निकलेंगे, अब आप ये चाहते हैं कि मैं इसको बड़ा करूं यानी कि बॉक्स को, तो जैसे बॉक्स बड़ा करेंगे तो साथ हमारे पास ये हैचिंग भी साथ उतनी ही बड़ी हो जाएगी जितना आपने अपनी बाउंड्री को बड़ा करेंगे। तो अगर तो आप हैचिंग लगाएंगे एसोसिएट की ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो फिर ये हमारे पास बाउंड्री को बड़ा छोटा करने से हमारी हैचिंग भी बड़ी छोटी होगी। और अगर बगैर आप उसके करेंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री बड़ी होगी, हैचिंग बड़ी नहीं होगी हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन आती है कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लेते हैं और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे हर ऑब्जेक्ट के एक के अंदर वो फिलिंग करे, दूसरी को वो खाली छोड़े, फिर अगली को फिलिंग करे और दूसरे को खाली छोड़े। इस वक्त हमारे पास जब हम इस ऑप्शन को लेके चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी, यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारे पास आउटर आइसलैंड डिटेक्शन। ये वाली ऑप्शन इस वक्त ऑन है हमारे पास। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर मैं अगले पे क्लिक करता हूँ तो ये अगले पे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक एक के अंदर ही हैचिंग होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगाने से पहले हैचिंग की कमांड लगाएं और यहाँ से लेने से पहले, लगाने से पहले आउटर की बजाय यहाँ से हम कर लेंगे जनरल की ऑप्शन, नॉर्मल आइसलैंड डिटेक्शन है, ये वाली ऑप्शन को कर लेंगे। इस ऑप्शन को लेने से क्या होगा कि हमारे पास ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि आपके पास एक बाउंड्री को हैच करेगा और एक बाउंड्री को छोड़ेगा और उसके बाद फिर बाउंड्री को करेगा। अगर आपने इस तरीके से लेने हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो फिर हमें ऑप्शन पे आके यहाँ से नॉर्मल आइसलैंड और डिटेक्शन की ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आउटर को, तो सिर्फ वो बाहर वाली या अंदर एक को ही लगाएगा आपके पास। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें ऑन करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है हमारे पास कि आपने यहाँ पे एक हैचिंग लगाई है और यहाँ से हम हैचिंग इसको भी लगा देते हैं और इसको भी लगा देते हैं। अब अगर आप इसकी हैचिंग चेंज करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट की भी हैचिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ से हम ये चेंज करते हैं तो दूसरे की भी हैचिंग जो है वो चेंज हो, क्योंकि ये दोनों हमने एक ही दफ़ा लगाई थी, इसलिए दोनों ये एक ही हैचिंग है। अगर आप कहते हैं ये अलहदा-अलहदा हो जाए तो फिर हम सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है सेपरेट हैचिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हैचिंग जो है वो सेपरेट हो जाएगी। अब इस हैचिंग को आप अलहदा से चेंज कर सकते हैं और दूसरे को अलहदा से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू इसका बड़ा कर लें, आप यहाँ से कोई और लगा लें। यहाँ पे ये देखें ये दोनों अलग अलग आपके पास हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी हैचिंग को सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली कमांड इसमें देखते हैं कौन सी आती है हमारे पास। हैचिंग में जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है गैप टॉलरेंस। ये क्या होता है? गैप टॉलरेंस ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे और इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे जगह क्लोजिंग रहती है और आपको ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही बनाना है, यानी ऐसे ही रखना है और इसके अंदर हैचिंग भी शो करवाना चाहते हैं। हैचिंग की कमांड लें और यहाँ से हमारे पास टॉलरेंस वाली जो है ना, ये गैप टॉलरेंस इस वक्त 0 है। अगर आप इसमें हैचिंग करते हैं तो ये हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा था। अगर आपके पास ये ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त ये हैचिंग नहीं करेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, इससे कैसे गैप ज़्यादा कर देते हैं, अब हैचिंग करते हैं इसमें, तो अब ये हैचिंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा आ गया ये वाला। अगर बिल्कुल माइनस सा है तो फिर तो वो कर देगा, लेकिन अगर गैप ज़्यादा है तो फिर नहीं करेगा। और आपने गैप भी इतना ही रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैचिंग की कमांड लेके यहाँ से आके आपने इसके टॉलरेंस को जो है वो ज़्यादा कर देना, ताकि ज़्यादा जो हमारे पास फासला उसको कवर कर ले। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद क्लोज करें। अब वो कह रहा है कि अभी भी ज़्यादा है, यानी उसकी टॉलरेंस से भी ज़्यादा है, मज़ीद आप ज़्यादा करके देख लें। फिर क्लिक करें, फिर भी ज़्यादा है, लेकिन फिर हमें थोड़ा सा ये गैप कम करना पड़ेगा क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा गैप, माइनर से गैप को तो वो कवर कर लेता है, लेकिन ज़्यादा गैप जो होगा ना
उसको ज़रा उसके लिए मुश्किल होता है। तो अब बाउंड्री करते हैं, क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करेंगे तो अब ये ले लेगा। अब ये ऑप्शन पूछ रहा है, ये देखें, इतने के फासले के ऊपर वो कवर कर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कर लेगा। अब हमारे पास इतने के फासले को थोड़ा बहुत यानी फासले को वो कवर कर लेता है ये। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आती है हमारे पास हैचिंग के अंदर, ये वाली इनोटेटिव की। इनोटेटिव क्या होता है? इनोटेटिव ये होता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी हैचिंग लगाते हैं, यहाँ पे हम कोई भी हैचिंग लगाते हैं, यहाँ से हम यहाँ डिज़ाइन कोई भी ले लेते हैं, हैचिंग वाला ये वाला ले लेते हैं, इस पे लिया और इस पे लिया। और अब इसका अगर हम स्केल बड़ा करेंगे ना जी, इसका अगर हम स्केल बड़ा करते हैं तो स्केल के बड़े करने से इसकी हैचिंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है स्केल, इसकी ऑप्शन। यहाँ से अगर मैं इसका हैचिंग को स्केल बड़ा करता हूँ तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ये बड़ा छोटा नहीं होगा, या ड्राइंग को छोटा बड़ा करने से आपकी हैचिंग के अंदर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर हम ड्राइंग को छोटा करें तो हैचिंग भी छोटी हो जाए, और अगर ड्राइंग को बड़ा करें तो हैचिंग भी जो हमारी बड़ी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैचिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम इनोटेटिव को ऑन कर लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने ये हैचिंग लगानी है। हैचिंग लगाने के बाद क्लोज करें, और अब आप इसके अंदर ये दोनों ऑप्शनों को ऑन कर लें, ये दोनों इनोटेटिव। अब आप इसकी जो है हैचिंग को जो है अपना इनोटेटिव की जो स्केल है इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो आपका ये देखें यहाँ पे असर पड़ेगा। ये अगर छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा इनोटेटिव की मदद से आपका स्केल, और अगर बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे टेक्स्ट के अंदर भी ये ऑप्शन आती है कि अगर आपकी ड्राइंग छोटी करते हैं तो आप अगर टेक्स्ट अगर आपने इनोटेटिव रख के लिखा होगा तो वो छोटा बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं तो हमें मैनुअल हर दफ़ा करना पड़ेगा। तो हैचिंग जब आप लगा लोगे तो बाद दफ़ा हमें ड्राइंग को बड़ा करना पड़ेगा या छोटा करना पड़ेगा, तो ये इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने इनोटेटिव को ऑन करके हैचिंग लगाई होगी तो फिर ये उसी के साथ छोटा बड़ा आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद इसमें आखिरी ऑप्शन जो होती है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी अगर आप यहाँ पे पैटर्न लगाते हैं और पैटर्न लगाने के बाद आपने सेट कर लिया है, बाद में किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर वही पैटर्न आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन आती है ये वाली कि आप उसकी कॉपी जो है वो दूसरे के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसका यहाँ से थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये वाला। अब ये वाला पैटर्न मैं इसके अंदर फिल करना चाह रहा हूँ, तो आपने पैटर्न पे जाना है और यहाँ से हमारे पास आता है मैश प्रॉपर्टीज। इसमें जाके यूज सोर्स मैश ओरिजिन, इस पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर लाके क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आपने एक पैटर्न सेट किया होता है, उसकी वैल्यू सेट की होती है, तो आप चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू इसके ऊपर भी लग जाए, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑप्शन को मैच प्रॉपर्टीज को यूज़ करेंगे, इसको सिलेक्ट करके और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास लग जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि बाउंड्री के अंदर ये होता है कि पहला पिक पॉइंट, पिक पॉइंट का मतलब होता है कि जो बाउंड्री है उसके अंदर लेके जाएंगे माउस को तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अगर इसकी मदद से लगाओगे तो पूरा ऑब्जेक्ट यानी के ऊपर लग जाएगा, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस भी कर देगा। अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो वो उसको इग्नोर करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरे के ऊपर कर देगा। अगर आपके पास ये डबल हो तो फिर ये सही समझ में आती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है और एक हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, और अब आप इसमें पैटर्न लगाते हैं। अब मैंने पैटर्न को रिमूव करना है, तो आपने क्या करना है कि इसको पहले पैटर्न को सिलेक्ट करना है, ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी। अब आप रिमूव पे जाना है, ये देखिए बाउंड्री सिलेक्ट है, आप पहली वाली बाउंड्री पे क्लिक करना, अनचेक करना, और दूसरी को अनचेक करना है और साइड पे राइट क्लिक करके एंटर करना, तो ये अंदर से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वैसे आप सिलेक्ट करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, वाली ऑप्शन होती है। और अगर आप इसकी बाउंड्री को डिलीट कर देते हैं, इस तरीके से हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपने फिर उसके ऊपर री बाउंड्री करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और रिक्रिएट करेंगे और पोली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यस कर देंगे, तो आपकी बाउंड्री दोबारा क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारे पास पैटर्न की ऑप्शन आती थी जो हैचिंग पैटर्न थे। अगर आप कलर यूज करना चाहें तो दूसरी ऑप्शन इसके अंदर कलर की आती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप कलर शो करवाना चाहें तो कलर भी आप शो करवा सकते हैं।
वो इजी है कि सिंपल आप यहाँ से कलर लें ग्रेडियंट, इसमें आपको दो कलर मिलेंगे, जौन सा आप मर्जी कलर ले लें। यहाँ से ब्लू और येलो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये कलर की हैचिंग हो जाएगी। कलर चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप कलर चेंज कर लें, जो भी आप अपनी मर्जी का लेना चाहें तो यहाँ से मर्जी का ले सकते हैं। उसके बाद ये इसके स्टाइल हैं कि आपने किस तरीके से हैचिंग का कलर लेना है। यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन है, जिस तरीके से भी लेना चाहें ये डिज़ाइन ले सकते हैं। अगर आप जैसे कि ये सर्कल वाले में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इस तरीके से करेगा कि वो बिल्कुल सेंटर से गोल आ जाएगा आपके पास। ग्रेडियंट पे जाते हैं, ये वाली ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का सेंटर पे आ गया, बाहर ये वाला है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कि मैं सेंटर पे वाइट रखना चाहता हूँ, बाहर जो है वो दूसरे वाला कलर। तो जो भी कलर आप देना चाहें इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे लेते हैं कलर ग्रेडियंट, आपने ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ये वाली। अब इसमें क्या है कि हमारे पास टॉप पे हमारे पास रेड है, नीचे वाइट है। आप इसका एंगल चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से मैनुअल। जैसे भी अगर आप कहते हैं कि रेड नीचे आए वाइट ऊपर आए तो यहाँ से एंगल की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हैचिंग में आप इसको पीछे से लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं कि पीछे से हमें वो चीज़ें नजर आए। अगर हमने पीछे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो नजर आएगा आपके पास। तो ये हमारे पास हैचिंग की कमांड थी। जब हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे तो मुख्तलिफ जगह पे हमें हैचिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी आपकी हैचिंग की कमांड थी।